गोवा के सबसे फेमस रेस्टोरेंट्स में से एक द केप गोवा क्या वाकई इतना फेमस होने लायक है? I am here to test if the Cape Goa is worth the hype or not. Let's try. I have been waiting for 30 minutes at least and still waiting for the table. सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। हमारा स्टे सिंकेरियम बीच नॉर्थ गोवा में था और इस रेस्टोरेंट के बारे में जानकर हम साउथ गोवा गए थे से विजिट करने के लिए। और आपको डिस्टेंस तो पता ही होगा, लेकिन यहाँ आके जो एक्सपीरियंस था ना, मुझे लगा एक रिव्यू तो बनता है। और सबसे पहले लोकेशन तो यार अमेजिंग लोकेशन है, आप ये खुद ही देख सकते हो। लेकिन इस अमेजिंग लोकेशन के साथ आपको ये इतनी बड़ी लाइन दिख रही है, वो वेटिंग की लाइन है एक्चुअली। इस पॉइंट तक आते आते मैं ऑलरेडी 35 मिनट से ज्यादा वेट कर चुकी थी। I'm still waiting here at the Cape Goa. इसके बाद हमारा नंबर आ गया और हमें नंबर के बाद भी कम से कम 20 मिनट से ज्यादा वेट कराया गया। Still waiting. बस हमारा पहला नंबर आ गया है, इसलिए हम यहाँ पे हैं। We are still waiting for the table. Let's see how much time it will take for me to get seated, because we are two people, so it is taking a lot more time than expected. Yeah, it's quite noisy actually because of people. अपना नाम नोट कराने से लेकर टेबल मिलने तक के बीच में हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा। यहाँ फर्स्ट नंबर लगने के बाद भी हमें वेट करना था, तो मैं यहाँ बाहर पे चली गई और देखने कैसे ड्रिंक्स बन रहे हैं। ड्रिंक्स तो बहुत अच्छे लग रहे थे दिखने में, पर क्या ये वाकई इतने अच्छे हैं टेस्ट में भी? आखिरकार 1 घंटे के इंतजार के बाद मुझे टेबल मिल ही गई और मुझे दूसरी साइड की टेबल चाहिए थी जहाँ से समुद्र साफ दिखता, लेकिन मरता क्या ना करता, भूखे पेट का सवाल था। हम और टेबल के लिए वेट नहीं कर सकते थे। मेन्यू आने के बाद जैसे ही मैं ड्रिंक्स मेन्यू पे गई, मेरे तो तोते ही उड़ गए यार। इतने में तो पूरा डिनर हो जाता है जितने में यहाँ 2 ड्रिंक्स मिल रही हैं। पर ठीक है, मरता क्या ना करता, हमें कुछ तो ऑर्डर करना था। मैं सोच रही थी क्या ऑर्डर किया जाए जिससे यहाँ का सबसे अच्छा टेस्ट हो जाए। तभी मेरी नजर पड़ी बोर्ड पे। जी हाँ, नेग्रोनी वीक चल रहा था और यहाँ की नेग्रोनी फेमस है, तो मैंने सोचा ये ही क्यों ना ऑर्डर कर लिया जाए। इसे आप अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक दोनों मंगा सकते हैं, तो आपको जो चॉइस अच्छी लग रही है वो मंगाएं। अब ऑर्डर करने के बाद भी हमें काफी इंतजार करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना व्यू का मजा ले लिया जाए। भाई लोकेशन तो इस जगह की बहुत अच्छी है, उसके लिए तो मैं बहुत ज्यादा नंबर दूंगी इसे। लेकिन खाना और जितनी सर्विस मैंने अभी तक देखी है ना, उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा निराश हुई थी। उसके बाद आपको मैं यहाँ सुना रही हूँ कितना नॉइजी था ये जगह। ऑब्वियसली इतने लोग थे तो नॉइज तो होगी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था ना कि आप बैठ के आराम से बात भी नहीं कर सकते हो। और खाली प्लेट देखते देखते हमें और 20 मिनट हो गए, तो उसके बाद आई है प्राइस। तो टोटल 1 घंटे 20 मिनट के बाद ये प्राइस हमें मिल पाई है, जो हाउस मिक्स मसाले में है। मैं यहाँ पर भी आपको आवाज सुना रही हूँ कि ये कितना ज्यादा नॉइजी है, और मैं सच बताऊँ तो प्राइस बहुत एवरेज थी, बहुत ज्यादा। आखिरकार 1.5 घंटे के इंतजार के बाद हमारी ड्रिंक्स आ ही गई है। दिखने को बड़ी अच्छी लग रही है नेग्रोनी यार, मतलब लुक वाइज तो इसको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये मेरे हस्बैंड अपने ड्रिंक में आइस डलवाते हुए, खैर ये जितनी दिखने में अच्छी थी उतना टेस्ट में नहीं थी। मैंने नेग्रोनी से पहले पी है और इससे बेटर हो सकता है। अभी के हिसाब से तो ठीक ठाक है ये। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि ये बहुत खराब है, लेकिन लगभग 2 घंटे का ट्रैवल और 1.5 घंटे के इंतजार के बाद ना मुझे हट से कैसी लग रही है यार, ये बहुत कॉस्टली हो गई है मेरे लिए। और अभी तक भी जो हमने मेन आइटम मंगाया था वो आया नहीं है। अभी हम सिर्फ फ्राइज में ही अपना पेट कर रहे हैं, और ये एक एक्स्ट्रा टिप भी हमने मंगा लिया है क्योंकि फ्राइज के साथ कुछ ज्यादा आया नहीं था। यहाँ आपको मैं बोलते हुए दिख रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज जो है ना बहुत गंदी रिकॉर्ड हुई है, बिकॉज मेरे साथ साथ एक बच्चे ने रोना शुरू कर दिया था बगल के टेबल पे, और ऑलरेडी नॉइजी एनवायरनमेंट में इतना ज्यादा आवाज हो गई थी कि मैं जो कुछ भी कहा है वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक से आप उसे सुन नहीं पाएंगे, आपको उसकी आवाज ज्यादा सुनाई देगी। और मैंने वॉइस एनहेंस करने की कोशिश की इस वीडियो की, लेकिन फिर भी यहाँ से आगे जो भी वीडियो है ना, वहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग पे ही चलना पड़ेगा। यहाँ मैं कह रही हूँ कि प्राइस भी एवरेज है और अभी भी हमारा खाना नहीं आया है। खाना आते हुए थोड़े से और टाइम के बाद फाइनली हमने जो दूसरी डिश ऑर्डर की थी वो आ गई। ये है चिकन विंग्स, और मेरे हस्बैंड ने इसे खाना शुरू किया और
और मैं सच बताऊं तो जितना इंतजार मैंने किया इस प्लेस के लिए और जिस प्राइस के ये विंग्स थे या फिर जो जो एम्बियंस था, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। हमने ना ओवरऑल 4 चीजें मंगाई थी और उन 4 चीजों में से एक की प्राइस, 2 ड्रिंक और 1 चिकन विंग्स और इतने सब में हमारा बिल आया है 3461 रुपए। अब इसमें सर्विस चार्ज एडेड था और मैंने सर्विस चार्ज अब तक नहीं देती हूँ जब तक मुझे सर्विस अच्छी ना लगती, तो मैंने ये बिल वापस कराया और सर्विस चार्ज डिडक्ट कराया और टोटल 200 रुपए सर्विस चार्ज था, तो वो मैंने हटवा दिया। तो टोटल हमारा बिल इफेक्टिव हुआ 3200 के आसपास। और यहाँ मैं ये बता रही हूँ कि हमने सर्विस चार्ज हटा दिया, अगेन जो मैं बता चुकी हूँ, पर यहाँ वॉइस ओवर इतना खराब हो गया था, आपको पता ही है कि पीछे बच्चे रो रहे थे और नॉइजी अगेन था। बाकी क्या वाकई ये वर्थ इट है? I don't think so. For 3 specific reasons. The wait time is too much, the noise is too much, and the food not worth it. The view is to die for. See, अगर आप यहाँ आसपास रह रहे हो, लाइक अगोंडा बीच के पास, साउथ गोवा में भी रह रहे हो, तो इट मेक्स सेंस। बट अगर आप नॉर्थ गोवा साइड कहीं रह रहे हो या बीच में कहीं रह रहे हो एंड यू आर जस्ट कमिंग फॉर दिस प्लेस, डोंट कम। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।